स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम ओम वह शक्ति हमें निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना जोशी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है, और आज के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा कालरा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रमेश कटारिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवशंकर ठाकुर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे बीच में वंदना जोशी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर गुरु हैं, योग गुरु हैं, सीनियर, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीपी सक्सेना जी
हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः स्वागत करते हैं निरंजन गुप्ता जी का, जो आज हमारे फैकल्टी भी हैं और हमारे जो एक श्रृंखला चल रही थी, वो श्रृंखला थी कि हम प्रैक्टिकल ज्ञान कितना आपको दे दें। और हम बार बार कह रहे थे कि कर्म शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान शक्ति के साथ साथ। तो ज्ञान शक्ति हम लोग अपने टेस्ट में, अपने टेक्स्ट में पाते हैं, वो ज्ञान शक्ति है। और ये जो कर्म शक्ति है, हम कहाँ से पॉइंट लगाएं, उसका ज्ञान हमको इस श्रृंखला में, आप विश्वास करेंगे, ये हम इसको 2-3 महीनों से लगातार कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। अब इसमें इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाएंगे ताकि हमको सेकेंड सेमेस्टर हमारा खत्म हो रहा है, हम लोग जब फिर फर्स्ट सेमेस्टर के आसपास आएंगे तो हम इस श्रृंखला को फिर शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम इसको अभी यहाँ रोक देंगे आज के बाद, और फिर हम लोग अगले 2-3 महीने बाद, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे और तब तक हम ज्ञान को और अधिक आत्मसात करेंगे। फिर दोबारा जब आएगा तो फिर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वागत निरंजन जी का। ओवर टू निरंजन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की कक्षा में, आज के सत्र में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कई कक्षाओं में समवाय फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं, चाहे वो चाइनीज एक्यूप्रेशर की हो, सुजोक ब्योल की जिसकी बात करते हैं हम लोग, कि अपने हाथों पे किस तरह से हम लोग ब्योल के पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं, उसको भी हम लोगों ने सीखा। कई उसकी क्लासेस हो चुकी है, उनके वीडियोस भी आपके पड़े हुए हैं, उसको भी देख के आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपकी अगर कहीं पे कंफ्यूजन रहता है आपको, या कोई दिक्कत होती है आपको कि हाँ हमारी चीजें हैं कुछ जिसमें हमें समझ नहीं आया, तो ये क्लासें यहीं तक नहीं रुकेंगी हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों का काम बहुत आगे तक का है। तो ये क्लासेस आपको फिर नेक्स्ट में जब सत्र हम लोगों का दोबारा स्टार्ट होगा तो उसमें फिर से ये रिपीट होगा, ये क्लासेस फिर से चलेगी आपकी। लेकिन अच्छा ये हो कि जिस क्लास को हम लोग कर रहे हैं उसको साथ ही साथ हम लोग अगर आत्मसात करते जाएं तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। यानी दूसरी बार जो हमें मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल पे, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना हमें बार बार इन चीजों पे करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे अधिकांशतः साथी जो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो स्पाइरल में या अन्य चीजों में जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। क्योंकि अगर हम खुद मेहनत ना करें, बताने वाले कितनी भी सिद्धता से बता दे, कितने ही अच्छे से बता दे, हमें समझ नहीं आएगा। जब बताएंगे उस समय लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन बाद में फिर चीजें निकल जाती है। तो अभी देखिए, जितनी भी आयुर्वेद की क्लासेस हुई प्रैक्टिकल की हम लोगों की, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, हम लोगों ने वर्टिकल से स्टार्ट किया, फिर वर्टिकल में हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो दोनों को कंप्लीट किया कि किस तरह से हम लोग वर्टिकली 10 पॉइंट लगा सकते हैं नॉर्मल फ्लो में, और उसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना हो, अपोजिट फ्लो में लगाना हो तो 10 पॉइंट हम में से हमें जितने भी पॉइंट को टोन सीडेट करना हो उसको हम लोगों ने सीखा। उसके फिर 2 एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा, लॉन्ग वर्टिकल, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। उसके बाद फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल में आए। हॉरिजॉन्टल में जैसे हम लोगों के अलग अलग ज्वाइंट्स है, जिसको हम लोग पित्त कफ ज्वाइंट बोलते हैं, बीच वाले ज्वाइंट्स को हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, और जो दूरस्थ ज्वाइंट है हम लोग का डिस्टल ज्वाइंट है, उसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं। यानी इस ज्वाइंट्स के अराउंड अगर हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो एक तो ज्वाइंट पे भी बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या है कि इसको हॉरिजॉन्टल के भी नाम से जानते हैं हम लोग, इसको भी 10 भागों में हम लोग बांट देते हैं और किसी न किसी हॉरिजॉन्टल के रूप में उसको हम लोग संबोधित करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इस हॉरिजॉन्टल के भी 2 एक्सटेंशन है, RLHM और LHM। यानी
कह सकते हैं कि उसको भी हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो में देखा हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग स्पाइरल पे आए, नेल चक्रा पे आए। नेल चक्रा को सीखने का प्रयास किया कि जो हमारे हाथ और पैरों में नेल्स हैं, ये भी, इसके चारों तरफ भी पॉइंट्स होते हैं, हमारे बिंदु होते हैं, जिसके माध्यम से हम असाध्य रोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने स्पाइरल पे नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो किस तरह से लगाएं, अपोजिट फ्लो किस तरह से लगाएं, हमें बहुत अधिक ट्रबल ना हो, बहुत अधिक दिक्कत ना हो, उसके भी कई शॉर्टकट तरीके हमने बताए आपको कि सिंपली आप आराम से उस स्पाइरल पे चले जाएं जहां से आपको अपोजिट फ्लो लगाना है और वहां से जाके पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद जब हम लोग स्पाइरल पे बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि स्पाइरल जब हम लोग लगाते हैं तो इसमें कोई वर्टिकल और कोई हॉरिजॉन्टल छूटता नहीं है। यानी अगर लगाएं, एक स्पाइरल लगाएं तो 10 की 10 वर्टिकल में टच कर जाती हैं वो पॉइंट्स अपने। अगर 10 पॉइंट लगाना हो हमें, 10 के 10 बिंदु, तो सभी वर्टिकल को टच कर जाएगा। 10 बिंदु लगाना हो तो 10 के 10 हॉरिजॉन्टल को टच कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग स्पाइरल लगाते हैं तो हम लोग वर्टिकली भी चलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से क्रॉस होती है उस पर हम लोग कोई ना कोई पॉइंट्स लगाते हैं, तो अपना काम बहुत आसान हो गया। अगर उन सब चीजों को हम लोग सीख चुके हैं तो आज हम लोगों के सामने एक नया कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ग्रुप स्पाइरल लगाने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ग्रुप स्पाइरल लगा के, जैसे आपने वर्टिकल का एक्सटेंशन देखा, जैसे आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल का एक्सटेंशन देखा, उसी तरह से स्पाइरल के भी आप एक्सटेंशन देख सकते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप स्पाइरल के रूप में जानते हैं। हमें 2 स्पाइरल लगाना है तो अगर हम ग्रुप में कर दें, 2 स्पाइरल को जोड़ के ग्रुप में कर दें तो आधे पॉइंट किसी दूसरे स्पाइरल पे, आधे पॉइंट किसी दूसरे स्पाइरल पे, यानी अपना काम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 स्पाइरल को हमने जोड़ दिया, उसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। 2 स्पाइरल 2 तत्वों के गुण और कर्मों के हिसाब से, और नंबर ऑफ पॉइंट्स भी अपने कम हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। तो चलिए हम आगे की बात करें, इससे पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप सभी के सामने, उसके बाद हम लोग आगे बात करें। आप लोगों के सामने ये स्क्रीन हमारी शो हो रही होगी और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रुप स्पाइरल का, ग्रुप मेरिडियंस का ये चार्ट है। और इस चार्ट में अगर देखें, आप लोग सभी ध्यान से देखें, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि 10 के 10 पॉइंट्स जो दशोत्पत्ति सिद्धांत के हैं उसको हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है ग्रुप स्पाइरल मेरिडियन, नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो टू रिड्यूस पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि इसका अर्थ ये है कि अगर हम इस मेथड का यूज करें, इस फॉर्मूला का यूज करें, इस टेक्निकल जो चीजें हम लोगों के सामने आ रही है इसका अगर यूज करें तो अपने पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 2 स्पाइरल 20 पॉइंट, लेकिन क्या है कि हम ग्रुप में जब लगाएंगे तो 10 ही पॉइंट होंगे, लेकिन हमारा 2 स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, अगर हमें 3 स्पाइरल लगाना हो, ग्रुप में लगाना हो, तो पहले स्पाइरल पे कितने पॉइंट्स आएंगे, दूसरे स्पाइरल पे कितने पॉइंट्स आएंगे, और तीसरे स्पाइरल पे कितने पॉइंट्स आएंगे, चौथे स्पाइरल पे कितने, जितने भी स्पाइरल में आप ग्रुप लगाना चाहें उस ग्रुप स्पाइरल को, इस चार्ट को अगर आप समझ लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि आप कम से कम पॉइंट्स में ज्यादा से ज्यादा उपचार को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंगल मेरिडियन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंगल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, 2 मेरिडियन का अपोजिट फ्लो, 3 मेरिडियन का अपोजिट फ्लो, 4th मेरिडियन का अपोजिट फ्लो। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो दोनों को समझने का काम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह से आपको दिख रहा होगा 0 से लेके हम लोग यहाँ पे 10 तक के बिंदु जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो 9, 0 से लेके 9 तक के पॉइंट है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स की काउंटिंग करें तो टोटल दशोत्पत्ति सिद्धांत में 10 पॉइंट्स है अपने पास। तो कैसे हम लोग ग्रुप में इसका पॉइंट एप्लीकेशन करें, उसके लिए इस चार्ट को समझने का काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल में समझते हैं कि सिंगल मेरिडियंस पे अगर आपको पॉइंट्स लगाना हो, मान के चलिए आपको 5th स्पाइरल लगाना है, तो आप क्या करते हैं कि 0 से 9 तक के जो बिंदु हैं आपके, वो एक ही स्पाइरल पे लगा सॉरी। तो आप क्या करते हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो एक ही स्पाइरल पे लगते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के पॉइंट जो लगा रहे हैं वो एक ही मेरिडियन पे लगा रहे हैं।
हमें दूसरी मेरिडियन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब ये है कि हम पहले मेरिडियन पे कितने पॉइंट लेंगे, दूसरे पे कितने लेंगे, तीसरे पे कितने लेंगे, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। थोड़ा सा इसको समझिए कि हमें कोई एक स्पाइरल लगाना हो, किसी एक मेरिडियंस पे काम करना हो, तो नंबर ऑफ 10 पॉइंट्स हम लोग उसी पे लगा देते हैं, 0 से लेके 9 तक के। जो भी बिंदु हम लोगों को टोन करना है टोन कर देंगे, जो भी बिंदु हम लोगों को सिलेक्ट करना है उसको हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। अगर हमें सिंगल मेरिडियंस का अपोजिट फ्लो में लगाना है तो वहां भी हम उसी मेरिडियंस पे सारे के सारे पॉइंट्स 0 से लेके 9 तक के पॉइंट्स हम लोग वहीं पे अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसमें ट्विस्ट यहां से आएगा, जब आप दो मेरिडियंस को एक साथ लगाएंगे और आपको ग्रुप स्पाइरल का यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा। आपको आप सीधा इस चार्ट में देखें, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर आपको यहाँ पे 2 मेरिडियंस का यूज करना है, मान के चलिए 2 मेरिडियंस पे आपको एक साथ पॉइंट लगाना है और ग्रुप मेरिडियन के मेथड का यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 मेरिडियन हो गया, और तो अगर वर्टिकली लगाएंगे तो 2 वर्टिकल, एलबीएम करेंगे 2 एलबीएम, आरएलबीएम करेंगे तो 2 आरएलबीएम। और इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 2 मेरिडियन को जोड़ रहे हैं, मान के चलिए 2 स्पाइरल लगाना है आपको, 6 और 7, मान के चलिए सपोज डेट आपको 2 स्पाइरल लगाना है और आप स्पाइरल पावर 2 कर दीजिए, ग्रुप स्पाइरल में लगा रहे हैं 2 स्पाइरल को एक साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आधे पॉइंट्स हैं वो आपको 6 स्पाइरल पे लगाने पड़ेंगे, और जो आधे पॉइंट्स हैं वो कहां लगाना पड़ेगा आपको, 7th स्पाइरल पे। यानी 2 मेरिडियंस पे आप पॉइंट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपके पॉइंट्स जो है वो 10 के 10 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम ड्रॉ कर दें तो आपको थोड़ा सा समझ में बेटर तरीके से आ जाएगा। सपोज डेट मान के चलिए कि ये आपके फिंगर है, ये आपके फिंगर है, ये देखिए हमने बना दिया। ये मान के चलिए हमने बनाया लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, हमने बनाया है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, और ये फ्रंट साइड का भाग है, और इसमें हम नेल बना देते हैं, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये बैक साइड का भाग है हम लोगों का। देखिए हमने अंगूठा बना दिया, ये अपना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं नॉट शोइंग सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट मैं फिर से आपको शेयर कर रहा हूं। अभी दिख रहा है स्क्रीन, आ रहा है जी यस सर, हाँ दिख रहा है, देखिए दिख रहा इसमें क्या है कि अभी देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, ग्रुप स्पाइरल की बात कर रहे थे। तो मान के चलिए कोई भी ग्रुप स्पाइरल में ले लीजिए, जो भी आपका स्पाइरल में लिखा हो, हमने अभी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बनाया है, इसमें मान के चलिए आपको 1 2 आपको ग्रुप स्पाइरल में लगाना है, मान के चलिए 2 है तो उस पर पावर 2 कर दीजिए, या जैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जीआरपी ग्रुप स्पाइरल, और इस पे पॉइंट्स आपको लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दसोत्पत्ति सिद्धांत में अपने पास 10 पॉइंट है, 0 से लेके 9 तक के 10 पॉइंट है, हमें 2 स्पाइरल लगाना है और नंबर ऑफ पॉइंट्स रिड्यूस करना है, कम करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी जो पहला हमारा स्पाइरल है वो है 1, अब इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आएगा 0 1 2 3 4, यानी 5 पॉइंट्स जो है ये पहले वाले स्पाइरल पे आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला स्पाइरल हम लोगों के पास सेकंड स्पाइरल, इस पे नंबर हमारा आएगा 5 6 7 8 9, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम लोगों को कैसे लगाना है, हम लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को ये नंबर तो सब लोगों को पता है, 0 1 4 2 3, ये नंबर तो ऐसे ही रहेंगे, 9 8 5 7 6, ये नंबर सभी लोगों को क्लियर है। हम लोग 2 स्पाइरल का यूज कर रहे हैं, एक फर्स्ट स्पाइरल और सेकंड स्पाइरल। तो जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यानी पहले नंबर का 2 स्पाइरल में पहले नंबर में देखें तो 1 नंबर है, तो इस पे जो हमें पॉइंट्स लगाना है वो लगाना ये 0 1 2 3 4। तो देखिए हम लोग इस पे काउंट करेंगे, यहाँ हो गया 0, 0 के बाद ये हो गया 1, 1 के बाद हो गया हमारा 2, सॉरी नंबर जो है अपने वैसे के वैसे रहेंगे, 0 1 1 के बाद 4, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा हमारा 0 के बाद 2 3। अब देखिए हम लोगों ने 5 नंबर प्लॉट कर दिया, 0 0 के बाद 1
2 3 और 4 जिधर जा रहा है 4, यानी 4 जो 5 पॉइंट्स है वो हम लोगों ने लोकेट कर दिया यहाँ पे। अब दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड स्पाइरल पे आपको 5 से लेके 9 तक के नंबर को प्लॉट करना है आपको। तो देखिए अपना जो सेकेंड स्पाइरल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको हमने यहाँ क्या किया, यहाँ 0 माना। 0 के बाद देखिए 1 4 5 तो नहीं जाना हम लोगों को। 0 के बाद देखिए 1 4 और 5, तो 4 तो हमें लगाना नहीं है, तो हमें 5 से स्टार्ट करना है। 5 के बाद अगर पीछे जाए तो 8, और दूसरी तरफ जाए तो 2 भी नहीं लगाना है हम लोगों को, 3 भी नहीं लगाना है, हम लोगों को लगाना है क्या, 6 7 और 9, यानी बीच के नंबर जो है हम लोग स्किप कर दिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले वाले स्पाइरल पे, फर्स्ट वाले स्पाइरल पे हम उसको लोकेट कर दे रहे हैं अलग कलर से। ये देखिए हमारा फर्स्ट स्पाइरल का नंबर है 0 1 2 3 और 4। और वो नंबर जिस तरह से राउंड हो रहा है वो नंबर वैसे के वैसे राउंड होगा। उसके बाद जो दूसरा स्पाइरल है हम लोगों का सेकंड स्पाइरल, उसको हम इसी कलर से रहने देते हैं, यानी 0 के बाद 1 4 के बाद देखिए हम लोगों को 5, तो हम लोगों को 5 लगाना है, 6 लगाना है, 7 लगाना है, 8 लगाना है, 9 लगाना है। अब इसके नंबर को वैसे ही काउंट कर लेंगे हम। 0 के बाद देखिए यहाँ 2 के बाद 3 हम लोगों को यूज नहीं करना है, 6 7 9। अब हम लोगों को कुछ करना नहीं, यानी फर्स्ट स्पाइरल पे हमने 0 यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद 1 को हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, है ना। 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 जहाँ क्रॉस हो रहा है इस जगह पे आ गया। 3 को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे चल रहा है हमारा, और 4 को हम लोग इस जगह पे लगा देंगे जहां हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रहा है। अब ये देखिए हम लोग फर्स्ट स्पाइरल का ये 4 पॉइंट लगा दिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड स्पाइरल का हम लोग क्या लगा रहे हैं, 5 6 7 8 9। तो सेकेंड स्पाइरल यहां से हम लोग स्टार्ट किए, इसका 5 देखिए हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 5 जहां क्रॉस हो रहा है इस जगह पे एक मैग्नेट हम लोगों ने यहाँ लगा दिया 5 का। उसके बाद 6 हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग वर्टिकल चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 6 लाइन जहां मिल रहा है हमें वहां पे 6 लगा दिया। 7 हम लोगों का यहाँ है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए इस जगह पे 7 हमने 7 यहाँ लगा दिया। 9 हम लोगों को लगाना है, तो वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से क्रॉस हो रही है इस जगह पे हम लोगों ने 9 लगा दिया। 8 लगाना है, तो हम लोग वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 8 जहां पे क्रॉस हो रहा हो इस जगह पे हमने 8 लगा दिया। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। देखिए हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोगों को ये करना है कि नंबर दोनों में प्लॉट करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर देखिए हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पहले फर्स्ट स्पाइरल लिया तो इसके नंबर हम लोगों ने प्लॉट कर दिया 0 1 4 2 3, क्योंकि 0 से लेके 4 तक के नंबर को ही हमें पहले वाले स्पाइरल पे प्लॉट करना है, लगाना है। उसके बाद दूसरे वाले स्पाइरल पे क्या फाइंड आउट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स, तो फिर हम यहाँ सेकंड स्पाइरल पे आएंगे, इसको 0 मानेंगे, 0 मान के इसकी काउंटिंग करेंगे, 0 1 4 5, दूसरी तरफ जाएंगे 8 और पीछे की तरफ जाएंगे तो 0 के बाद देखिए 2 3 6 7 9। तो जो नंबर हमें नहीं लेना है, जो नंबर हम पहले वाले स्पाइरल पे प्लॉट कर चुके हैं उसको स्किप कर देंगे, सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है। हम काउंटिंग करके गए, हमें 5 से लेके 9 तक के पॉइंट्स लगाने दूसरे वाले पे, बस उसी नंबर को प्लॉट करेंगे और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उस पॉइंट को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से स्पाइरल में, ग्रुप स्पाइरल में हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन पार्ट। हम लोग फिर से वापस पहले वाले चार्ट पे आ गए। पहला वाला चार्ट दिख रहा है आप लोगों को ना, ये ग्रुप स्पाइरल वाला? नहीं सर। अच्छा ये फिर हट गया, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर से हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा, अब आया सर। ठीक है, तो देखिए अब उस चार्ट पे हम लोगों को समझाने का मकसद यही था कि उस पे अगर हम ड्रॉ करके आपको बता दिए तो आप लोगों के दिमाग में ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपकी कि Yes, हम लोग 2 स्पाइरल लगाएं तो कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ जो दिख रहा है कि सेकेंड पे हम लोग लगा रहे हैं 2 मेरिडियंस पे, है ना। 2 मेरिडियंस यूज कर सकते हैं और वो 2 मेरिडियन कोई भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, कोई भी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग नॉर्मल फ्लो में लगाते हैं, अगर 2 स्पाइरल है 7 8 है, तो आधे नंबर जो आएंगे वो पहले वाले छोटे वाले नंबर पे आएंगे,
यानी 7 8 है तो 7 पे नंबर आएगा 0 से लेके 4 तक के, 0 1 2 3 4, और 8 स्पाइरल है उसके बाद पावर पे, तो 5 से लेके 9 तक के नंबर हमारे दूसरे वाले स्पाइरल पे आ जाएंगे। तो ये स्पाइरल आपका कोई भी हो सकता है, वो आपके डायग्नोसिस का पार्ट है। मान के चलिए आपको 5 और 6 स्पाइरल लगाना है ग्रुप में, तो आधे नंबर आ जाएंगे 0 से लेके 4 तक के नंबर आ जाएंगे 5th स्पाइरल पे, और 0 से लेके 4 तक के, और फिर 5 से लेके 9 तक के नंबर आ जाएंगे 6 स्पाइरल पे। 1 2 स्पाइरल का आपने उदाहरण देख ही लिया। तो कोई भी स्पाइरल हो, मान के चलिए आपको 0 9 लगाना है, 0 नीचे है और 9 ऊपर है, 0 9 स्पाइरल लगाना, 2 स्पाइरल का आपने यूज करना है। तो मान के चलिए आप क्या करेंगे, तो वहां भी वही करना है आपको, यानी 0 वाले स्पाइरल पे जो नंबर हम लोग प्लॉट करेंगे वो होगा 0 1 2 3 4, यानी 5 पॉइंट्स पहले वाले स्पाइरल पे, और 9th वाले स्पाइरल पे क्या करेंगे 5 6 7 8 9। आप स्पाइरल में काउंट करके निकाल लीजिए, वर्टिकली जाइए, हॉरिजॉन्टली जाइए, उस पॉइंट पे आप टोनिफिकेशन, सिडेशन, ये भी आपके डायग्नोसिस का एक पार्ट है कि आप उस पॉइंट को टोन करना चाहते हैं, आप उस पॉइंट को सिडेट करना चाहते हैं। ये आप अपने डायग्नोसिस के हिसाब से, या फिर कहें तो द्रव्यों के गुण और कर्म के हिसाब से आप उसको टोन और सिडेट कर सकते हैं। आइए फिर थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत समझिएगा हमने 1 2 बताया तो सिर्फ 1 2 ही ग्रुप स्पाइरल में यूज हो सकता है। 0 से लेके 9 तक के नंबर है, किसी को भी ग्रुप स्पाइरल में आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखें तो इसमें ग्रुप स्पाइरल में आपका अपोजिट फ्लो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 2 मेरिडियंस अपोजिट फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अपोजिट करेंगे। जैसे क्या करेंगे, हम लोगों के पास 2 मेरिडियन है, मान के चलिए 7 8 ग्रुप स्पाइरल में अपोजिट फ्लो लगाना है। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, छोटे वाले नंबर पे 0 से लेके 4 तक के पॉइंट लगा रहे थे, उसके बाद दूसरे वाले पे लगा रहे थे 5 से लेके 9 तक के नंबर। सॉरी, लेकिन वहीं जब हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी पहले वाले पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 9 से लेके 5 तक के पॉइंट्स, और दूसरे वाले पे जो नंबर आ जाएगा वो 4 से लेके 0 या 0 से लेके 4 जो बोल सकते हैं आप, क्योंकि जब अपोजिट चलते हैं तो नंबर भी अपना उसी हिसाब से घूमता है। तो क्योंकि स्पाइरल अगर आपको नॉर्मल फ्लो आ रहा है, स्पाइरल अगर आपको अपोजिट फ्लो आ रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझाने की कि किस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अपोजिट फ्लो का भी डायरेक्शन हम लोगों ने बताया है कि जब आप अपोजिट फ्लो लगाते हैं तो जिस भी स्पाइरल को लगाना हो उसका स्पाइरल में सबसे पहले 9 ढूंढते हैं, 9 ढूंढने के बाद टॉप से स्टार्ट करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं, और फिर टॉप से होते हुए फिर हम लोग वापस नीचे की तरफ आते हैं। तो उसी तरह से हमारे नंबर भी प्लॉट हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग क्या होगी, दूसरे वाले बड़े वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसी तरह से फिर आप अगर 3 मेरिडियंस का यूज करते हैं ग्रुप स्पाइरल में, अगर आपको 3 मेरिडियंस लगाना है, मान के चलिए 0 1 2 लगाना है, तो आप 0 1 2 में अगर एक साथ लगाना चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स कम करना है, 3 मेरिडियंस का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए 30, लेकिन ग्रुप स्पाइरल में क्या है कि 10 ही पॉइंट्स में अपना ये काम हो जाएगा, तीनों का तीनों स्पाइरल के पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा हमें, जैसे 0 1 2 3 स्पाइरल हम लोगों को दिख रहा है, 3 मेरिडियंस दिख रहा है हम लोगों को 0 1 2 के रूप में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो जो पहला वाला स्पाइरल मान के चलिए हम लगा रहे हैं 7 8 और 9, ये 3 स्पाइरल लगा रहे हैं, ग्रुप में लगा रहे हैं, तो जो पहला स्पाइरल है उस पे 3 नंबर आएंगे, यानी 0 1 2, ये आपका 7th स्पाइरल पे आ जाएगा, इस स्पाइरल पे ये 3 पॉइंट्स लग जाएंगे। उसके बाद आपको 8 स्पाइरल पे जाना है, यहां जो नंबर लगेगा आपका 3 4 5, ये आपका 8 वाले स्पाइरल पे ये पॉइंट्स लग जाएगा। उसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग तीसरे वाले स्पाइरल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ता है 6 7 8 9। अब ये 3 3 और 4 में बदल गया, इसका ग्रुप में डिवाइडेशन हो गया, यानी 3 स्पाइरल है तो पहले वाले पे 3 पॉइंट 0 1 2, दूसरे वाले पे फिर 3 पॉइंट, तो 0 1 2 के बाद देखें तो 3 4 5, ये दूसरे वाले स्पाइरल पे। उसके बाद तीसरा स्पाइरल है वो है आपका 9, तो इस पे आ गया 4, यानी 5 के बाद देखें तो 6 7 8 9। तो इस तरह से आप
तीन स्पाइरल को एक साथ लगा देंगे। आपको कुछ करना नहीं है। 7th स्पाइरल पे गए, वहां आप 0 के जगह 0, 1 का 1 देख लीजिए स्पाइरल में कहाँ आ रहा है। उसके बाद 7th स्पाइरल का 2 देख लीजिए कहाँ आ रहा है, आपको ये लगा दिया। उसके बाद फिर आप गए 8 स्पाइरल पे, यहाँ पे फिर से आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 2 3 लगाना है आपको, आपने 3 को लगा दिया इस पे। आपको 4 लगाना है तो फिर यहाँ से 8 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 काउंट कर लीजिए 4 कहाँ पे आ रहा है, आप 4 को वहां पे लगा दीजिए। उसी तरह से 5th इसी पे लग जाएगा आपका। उसी तरह से फिर आप 7 8 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th स्पाइरल पे जाना पड़ेगा। इसको 0 मान के फिर स्पाइरल में इसका 6 7 8 9 इन चारों को ढूंढना पड़ेगा, और फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के हिसाब से वहां जाके आप पॉइंट्स को लगा सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो चीजें हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक इसको खुद नहीं करेंगे तब तक आप कंफ्यूज होंगे। और जिनका भी स्पाइरल क्लियर है, पहले से स्पाइरल अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, उनको उसका मूवमेंट समझ में आ गया है, चाहे नॉर्मल हो चाहे अपोजिट फ्लो, तो उनको इस ग्रुप स्पाइरल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर वही 0 0 से स्टार्ट करके और जहां पे जो नंबर मिल रहा है उस पे जाके हम लोग पॉइंट्स लगा दे रहे हैं। हम लोग हर बार 3 स्पाइरल है, तीनों का फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका 1 2 ढूंढना है, लगा दिए हमने। फिर 8 स्पाइरल का 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें 3 4 मिल जाए स्पाइरल में, उसका हमने यूज कर लिया। फिर 9th का स्पाइरल का यूज करेंगे हम लोग, इसको 0 मान के फिर 0 1 2 3 4 5 जैसे नंबर चलते, 0 के बाद 1 4 5 8, तो देखिए आपको 8 मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर दूसरी तरफ सर चलेंगे तो उसमें 2 के बाद 3 उसमें 3 कुछ के बाद दिखाई ही नहीं दे मिल रहा था, जाएगा। चार्ट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा इतने दूर से ही। हाँ जी, तो थोड़ा वो उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा ना चार्ट में जो आपने समझाया, तो थोड़ा अलग से बना के बता दीजिए थोड़ा। सर नमस्ते, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। ये बुक किस हैंडबुक पे है, ये चार्ट बताएंगे क्या प्लीज? ये शायद तो हमें लगता है हैंडबुक 3 में होगा, मे भी, ध्यान नहीं है हमें, 1 और 4 तो देख लिया, नहीं है। क्योंकि ये चार्ट मैंने बहुत पहले ही बनाया था, जब हम क्लास फोर ले रहे थे तो बहुत नहीं, पहले मैंने का बना देखा हुआ था था। किसी हैंडबुक में है, इसमें हाँ, हैंडबुक हैंडबुक में मिल जाएगा। ये सर ये चार्ट जूम करके देख सकते हैं वैसे? हाँ तो जूम तो हो जाएगा ना, आप अपनी स्क्रीन पे जूम कीजिए ना, हाँ हो रहा है सर। बिल्कुल ये बिल्कुल बुक जूम हो है, ये जाएगा। बुक है, क्या हमारा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये बुक दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये सर बुक दिख बहुत रही दिख है। रहा है समझ सर, नहीं जूम आ रहा है। करके देख रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। HB4 हाँ मिल गया सर, 4 मिल गया, HP4 में मिल गया सर, थैंक यू। तो मतलब उसमें शायद हाँ हैंडबुक 4 में दिया होगा, ठीक है। चलिए चलिए हम कोशिश करते हैं इसको। थोड़ा मेरा गला भी खराब है और थोड़ी खांसी की वजह से थोड़ा हिंड्रेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको और आपको फिर से हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बस डाल इतना दिया कर गया रहे है, हैं ग्रुप में डाल दिया कि गया है, और नहीं तो डाल दिया जाएगा। डाल दिया है ना, ग्रुप में तो डाल दिए, इस चार्ट को हमने ग्रुप में डाल दिया है। ग्रुप आप ठीक सभी है लोग सर, ग्रुप में, थैंक यू। आप सभी चार्ट लोग को तो ग्रुप में है ना, थैंक यू सर। आप सभी लोग तो ग्रुप में हैं ऑलरेडी। यस सर, यस हाँ ठीक सर, चार्ट ग्रुप मिल में आ गया गया हमें। है। हाँ चलिए हम मिल इसको गया है। फिर से हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग बैठे हैं समझाने के लिए, तो आपको जरूर समझाएंगे ताकि आप कर पाए इसे। चलिए हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए हमने एक उंगली ड्रॉ किया, ये शायद हिंड्रेंस हो रही है। ये देखिए हमने एक उंगली ड्रॉ किया, दूसरी उंगली हमने इधर ड्रॉ किया, और यहाँ पे हमने, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन, चलिए कोई नहीं, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। हम लोग वापस आते हैं। सॉरी,
तो बेसिक कंसेप्ट जो है उसका वही है कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है। हम एक बार फिर से आप लोगों को वो चार्ट दिखा के एक बार प्लॉट करके दिखा देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अधिकांशतः लोग समझ चुके होंगे, ऐसे हमें लग रहा है कि आप में से बहुत सारे साथी जो है वो समझ रहे होंगे कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो कुछ नहीं है, और वो आप भी समझ पा रहे हैं। इसमें करते क्या है हम लोग, जैसे देखिए ये नंबर आपके ऑलरेडी प्लॉट हैं, आपके बैक में देखें तो 9, अंगूठे की तरफ 8 5 और दूसरी तरफ 7 और 6। सेंटर में सामने की तरफ देखें तो हमारा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, 2, 3। अब ये नंबर ऑलरेडी आपके पास आप सभी को पता है, तो हम लोगों को करना क्या है कि जैसे मान के चलिए सपोज जो सिंपल वे में अगर देखें सर कि मान आपकी के चलिए हम सर लोग स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं Blank हो है। रही। स्क्रीन कुछ ब्लैंक, भी नहीं दिख रहा है, आप blank है। इंटायर स्क्रीन से शेयर करिए ना, अच्छा फिर से कर रहे हैं हम शेयर। आप एक इंटायर स्क्रीन को शेयर करिए। अच्छा अच्छा, नहीं इंटायर स्क्रीन को ही चेंज कर शेयर रहे हैं ना करें तो नहीं तो हो रहा है। थोड़ा बहुत वो हिंड्रेंस हो रहा होगा, पता नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ सर, जी सर, आ गया। अभी आ अब गया। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर हम सभी को पता है कि नहीं? ये नंबर जो हम लोगों ने फिंगर में सर। प्लॉट किया है, ये Yes. नंबर तो आप सभी को पता है, जी ठीक है? जी हाँ, सर, जी। पता है अब सर। सिंपल वे में देखिए, अब सिंपल वे में देखिए कि हम लोगों को यहाँ 3 स्पाइरल लगाना है, ग्रुप में लगाना है। तो अगर तीनों को लगाना है तो मान के चलिए तीनों को अगर लगाएंगे, 7 स्पाइरल लगाएंगे, इसको 0 मानेंगे कि नहीं? 0 मानेंगे, फिर इसका 0 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है आप नंबर को प्लॉट करेंगे। 8 स्पाइरल को लगाना है, इसमें भी 0 मानेंगे, और 9 स्पाइरल को लगाना है, इसको भी 0 मानेंगे। 0 मानने के बाद जैसे इसका 1 4 5 8 का डायरेक्शन होगा, सब पे नंबर प्लॉट करेंगे। आप करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। Yes. बिल्कुल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब ग्रुप में लगाते हैं तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 स्पाइरल का मतलब है कि 30 पॉइंट्स हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर हम लोगों को लगाना हो तीनों स्पाइरल का सारा पॉइंट लगाना हो तो नंबर ऑफ मैग्नेट्स की संख्या जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप स्पाइरल का यूज करके इसके पॉइंट्स को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी जी। रिड्यूस करके कितने पॉइंट्स पे अपना काम हो जाएगा, यानी 10 मैग्नेट में, यानी 10 पॉइंट्स अगर लगा दें तो अपना तीनों का तीनों स्पाइरल ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप स्पाइरल में। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, तीनों स्पाइरल में आपको 0 से स्टार्ट करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको पहले वाले स्पाइरल पे कौन कौन से पॉइंट्स लगाना है। तो हमने बताया कि ग्रुप स्पाइरल में अगर 3 स्पाइरल लगा रहे हैं, 7 8 9 लगा रहे हैं या 0 1 2 लगा रहे हैं, तो पहले वाले स्पाइरल पे 3 पॉइंट्स आएंगे। तो स्टार्टिंग के 0 और 1 और 2, ये 3 पॉइंट्स आपके यहाँ आ गए। सर उसके बाद दूसरे वाले स्पाइरल पे भी 3 बिंदु आएंगे। 2 के बाद आप ले लीजिए यहाँ पे 3 4 5। उसके बाद तीसरे वाले स्पाइरल पे जो पॉइंट्स लगेगा आपका वो लगेगा 6 7 8 9, यानी पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 3 और सर तीसरे वाले स्क्रीन पे छोटी 4। हो गई है सर। स्क्रीन बिल्कुल छोटी हो गई सर। किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया है, शिव शंकर जी ने स्क्रीन अपना प्रेजेंट कर दिया। क्या शिव बताएं, शंकर तो ठाकुर जी हटाइए आप अभी स्क्रीन। क्यों इस तरह से करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। क्लास को हिंड्रेंस करने से क्या मतलब है? अब क्लास ज्वाइन करते हैं और क्लास को डिस्टर्ब शंकर जी, करते हैं। आप अपने को अलग करिए ना, इसको आपने को क्यों उसको प्रेजेंट कर दिया? अब इससे क्या है ना कि नुकसान सभी को है। चलिए दिख रहा है अभी? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है सर। जी वो सर। क्या है ना, चीजों को फिर से 0 से लेके फिर हीरो तक पहुंचना पड़ता है बार बार। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब क्या कर दिया हम लोगों ने, 3 स्पाइरल ग्रुप में लगाना है हम लोगों को, 7 8 और 9। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 3 का सेट बना दिया। यानी ग्रुप स्पाइरल में ये बताया गया है कि पहले वाले स्पाइरल पे 3, दूसरे वाले स्पाइरल पे 3 और तीसरे वाले स्पाइरल पे 4 पॉइंट्स। तो अपने पास टोटल 10 पॉइंट है। तो 0 1 2 जो है पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 3 4 5 और तीसरे वाले पे 6 7 8 9। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं। अब देखिए हम लोगों का 7th स्पाइरल ये है, हम देखिए तीनों का बता रहे हैं। ये 7th स्पाइरल का ये 0 हो गया। 0 के बाद हमारा अंगूठे की तरफ ये वाला नंबर जाएगा, तो 0 के बाद 1 यहाँ हमारा ये हो गया, है ना। 1 के बाद अगर पीछे जाए तो 0 के बाद 2 हमारा 9 पे हो गया। अब देखिए हमें 7th स्पाइरल पे ये 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिया, ये हमारा 7 का काम हो गया। उसके बाद हम लोगों को लगाना है 8 स्पाइरल पे फिर 3 पॉइंट्स,
तो 0 1 2 हो गया। अब हम लोगों को ढूंढना है 3 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 8 स्पाइरल पे जाएंगे। अब देखिए सबका अलग अलग हम ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अब देखिए हम 8 स्पाइरल का हम यहाँ पे कलर से कर देते हैं। 7th का हमने 0 1 2 ब्लू कलर से बनाया। अब हम देखिए यहाँ 8 स्पाइरल का हम रेड कलर से लिख रहे हैं। इस पे हमें लगाना है 3 4 5। अब देखिए 8 स्पाइरल को हमने यहाँ पे 0 मान लिया। 0 मानने के बाद हमें क्या करना है, इस पे 3 और 5 4 5 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स को हम लोगों को लगाना है। तो देखिए 0 0 के बाद 1 1 के बाद 4। तो 1 हमारे काम का नहीं है ना, ये हमारे काम का नहीं, इसको गॉन कर देंगे। उसके बाद हमें 5 लगाना है, तो 4 के ठीक बाद 5 हमें मिल गया यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो है 4 और 5 मिल गया हम लोगों को, और 3 लगाना है। तो 0 के बाद पीछे की तरफ जाएं तो 0 के बाद देखिए 5th पे आ जाएगा 2, और 2 के बाद पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए हमारा 2 स्पाइरल कंप्लीट हो गया। 7 और 8 इस पे हम लोगों ने 3 4 5 प्लॉट कर दिया। अब हमारा बचा तीसरा स्पाइरल जो है वो है 9। अब 9 पे हम लोगों को लगाना है 6 7 8 9। इस बार अलग अलग कलर से कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9th स्पाइरल पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हमने 0 मान लिया। चाहे आप ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, हम नीचे ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा रहेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने क्या किया, अब 9th स्पाइरल पे हमने इसको 0 माना, और हम लोगों को लगाना है 6 7 8 9। तो हम इधर से काउंट करेंगे। 0 के बाद देखिए हमारा 1 4 के बाद इधर पीछे आए तो हमारा क्या हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 8। तो देखिए हम लोगों को 4 से भी कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा पहले दूसरे वाले स्पाइरल पे 4 लग गया है। तो ये हमारे काम का नहीं, सिर्फ काउंटिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, 5 भी हमारे काम का नहीं क्योंकि काउंटिंग का हिस्सा है। तो 2 मिल गया हम लोगों को, 1 मिल गया, 8 मिल गया। उसके बाद पीछे की तरफ जाएं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 6 7 और 9। तो देखिए 0 0 के बाद ये हमारा हो गया 2, 2 के बाद हो गया 3, 3 के बाद ये हो गया हमारा 6, 6 के बाद ये 7, और 7 के बाद ये हो गया 9। क्लियर है, 7 के बाद हो गया हमारा ये 9। अब देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 8 भी हम नीचे ही कर दे रहे हैं, ये 8 भी नीचे कर दे रहे हैं ताकि नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, दिखा ये दीजिएगा। नहीं 7 8 9 वाला नहीं है। 0 0 हाँ? लकी सर, उसके बाद नहीं दिखाया गया। 0 के बाद नहीं आया, 9th स्पाइरल में केवल 0 आया बस। स्क्रीन नहीं दिख रही है हमारी, स्क्रीन दिख रही है पर 9th 0 के बाद स्पाइरल नहीं में दिख रहा केवल 0 पॉइंट दिख रहा है। कहाँ पे? 9th स्पाइरल जो शुरू किए है ना, हाँ उसका केवल पहला पॉइंट 0 आपने जो प्लॉट किया वो दिखा, उसके आगे कोई पॉइंट नहीं दिखा। अच्छा 1 मिनट, ये दिख रहा है अब? स्क्रीन हाँ अब दिखिए, वो पूरा आ गया जो आपने लिखा, कंप्लीट आ गया। देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ 9th स्पाइरल पे गए, 9th को 0 माना, 0 के बाद देखिए हम लोगों को ऐसे काउंटिंग कर लेंगे 1 4, 4 के बाद फिर उसी तरह से आगे की तरफ गए तो 5 और 8 हम लोगों को देखिए यहाँ पे मिल गया। ओहो सारा नंबर हट गया। कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जी सर। कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस इतना करना है यहाँ पे कि आपको सिर्फ वो स्पाइरल देखना है कि अगर 3 स्पाइरल है तो उसका चार्ट में, इस चार्ट में जो चार्ट हम लोग ग्रुप में आप लोगों को शेयर किए हैं, उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो उस चार्ट में आपको सभी चीजें दिख जाती हैं। वहां पे इस चार्ट में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वो काउंटिंग करनी रहेगी घूम घूम के। काउंटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पाइरल में आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आपको सिर्फ जाना रहेगा, और वहां 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करके उस पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा, उस नंबर तक पहुंचना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं। अगर 2 या 4 है स्पाइरल, अगर 2 या 4 है फिर 2 या 4, अच्छा 2 स्पाइरल की बात कर रहे हैं कि आपको 2 और 4 ये 2 स्पाइरल लगाना है ना जी, 2 या 4 लगा। इसमें सबसे बड़ा चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो चार्ट हम लोगों के पास है उस चार्ट में अगर देखें आप सभी को ग्रुप में,
तो उसमें 0 से लेके जितने भी स्पाइरल, यानी 2 स्पाइरल लगाना हो, 2 स्पाइरल, सेकेंड स्पाइरल और फोर्थ स्पाइरल, तो आधे नंबर क्या हो जाएंगे, 2 स्पाइरल है तो आधे नंबर पहले वाले पे, यानी सेकेंड वाले स्पाइरल पे 0 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपका सेकेंड वाले स्पाइरल पे आ जाएगा। तो मतलब उसके ऐसा बाद कर सकते हैं सर, वी कैन डू दैट कि जितने भी स्पाइरल ड्रॉ करने हैं फॉर्मूले के मुताबिक उतने से डिवाइड कर दें उसको, और जो नहीं, ऑड नंबर आ रहा हो वो बाद वाले में ले लें। इसका संस्थान ने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के हिसाब से दिया हुआ कीजिए, अपने हिसाब से नहीं करना है आप लोगों को। सर ये चार्ट को तो मैं बहुत साल 1.5 साल से देख रहा हूँ, पर मेरे को चार्ट समझ में नहीं आया था, नहीं इसलिए तो मैंने रिक्वेस्ट की आप थी और जैसे- आज आपने किया। आप जैसे 4 स्पाइरल की बात करेंगे, 4 स्पाइरल की, तो उसमें फिर आपको कुछ अलग दिखेगा यहाँ पे। जैसे 4 जी। स्पाइरल की बात करें कि एक साथ आपको अगर 4 स्पाइरल लगाना है तो फिर उसमें कंडीशन आपको अलग दिखेगा कि पहले वाले पे कितने पॉइंट्स लगाने हैं, दूसरे वाले वही पे कितने पॉइंट्स वही लगाने हैं। सिलेक्शन पूछ रहा हूँ सर कि पहले में कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हमको 2 लगाने हैं या 3 में, तो बता दिया आपने, इट इज एज गुड एज कि 3 से डिवाइड कर दिया तो पहले 3 फिर 3 और 4 हो गए। 2 हैं तो पहले 5 पहले में चले गए और अगले 5 सेकंड में चले गए। लेकिन अगर 4 हैं तो 4 दूनी 8 क्या ऐसे करेंगे कि हम 2 करके 6 और फिर 4 ले लेंगे। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, जैसे 4 लगाना है ना, आपको इस चार्ट को तो 1 बार 2 बार 3 बार करके समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना समझे तो होगा नहीं, क्योंकि इस बेशक। चार्ट में जो बनाया है, इस चार्ट का यूज करके ही आपको पॉइंट्स लगाना पड़ेगा। 4 वालों में उन्होंने क्या है श्रवण जी, आप यहाँ जी। पे इस पे चार्ट में देखिए, 4 वालों इस में चार्ट में उन्होंने- देखिए तो पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 2, फिर तीसरे वाले पे 2 और चौथे वाले पे 3, इस तरह से करके डिवाइड। हम चार्ट आपको शेयर करते हैं, 1 मिनट फिर से इस चार्ट को देखिए, और चार्ट को देख के ही एप्लीकेशन पार्ट पेज आपको नंबर करना पड़ेगा। 53 देखिए। 54 देखिए इस चार्ट में, जैसे ये 4th मेरिडियन की बात कर रहे हैं ना, 4 मेरिडियन की यूज कर रहे हैं, तो पहले वाले पे आपको लगाना है 3, फिर दूसरे वाले पे लगाना है, दूसरे वाले स्पाइरल पे 2, तीसरे वाले स्पाइरल पे 2 और चौथे वाले स्पाइरल पे लगाना है वो 3 पॉइंट लगाना है। 3 यानी पहले वाले पे आपने 0 1 2 लगा दिया, दूसरे जी। वाले पे 3 4, तीसरे वाले पे 5 6 और चौथे वाले पे 7 8 9। नहीं ये श्रवण जी, आपका प्रश्न सही है, आपने 4 बटा वो जो 10 को 4 डिवाइड कर दिया तो 4 दूना 8 आ गया। अब 2 बचे, 2 को पहले और लास्ट वाले में उन्होंने एडजस्ट कर दिया, बस। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, वही तो किया उन्होंने। पहले वही वाले क्या- को वही क्या और सर? last वाले को पांचवें बना वाले दिया। में तो देखिए डिवाइड है, पांचवें वाले में तो बिल्कुल 2 2 पे आ कोई गया। दिक्कत नहीं। पहले हाँ। वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 2, तीसरे में 2, चौथे में 2। चौथे वाले पे 2, पांचवें वाले पे 2, क्योंकि 5 है तो 2 2 करके बट गए। यानी पहले वाले जी, स्पाइरल जी। पे 0 1 लगा दिए, दूसरे वाले स्पाइरल पे 2 3, तीसरे वाले पे 4 5, चौथे वाले पे 6 7 और पांचवें वाले पे 8 9। सर अरविंद सर ने बिल्कुल सही बता दिया फार्मूला, पहले और आखिरी में 2 बकाया एडजस्ट कर लिए और बीच में बराबर कर लिए। हाँ, तो- चाहे आप जिस भी रूप में समझ सकते हाँ, हैं। देखिए 6 में भी आप यही फिर लिखा है ना। बाकी आप दूसरे पे जाएंगे तो फिर वहां अलग फॉर्मूला मिलेगा, तो कोई एक फॉर्मूला सेट थोड़ी ना हो सकता है। आप देखिए छठे वाले पे देखिए, पहले वाले यही पे हुआ। 0 कर दिया इन्होंने, दूसरे जी। वाले पे 2, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर लास्ट में 1। एक मतलब हर जगह अलग अलग है, इसको कोई याद करने का कुछ है नहीं इसमें। ठीक है इसको चार्ट को जब बार बार देखेंगे ना, 2 4 बार दिमाग में रख लेंगे तो आपको फिर अरे धीरे धीरे सर, वो बहुत continue बहुत होगा। शुक्रिया। मैं 2 सालों से स्ट्रगल कर रहा था, 2 बार संस्थान हो क्या है किसी ने नहीं बताया। अच्छा, हाँ, मैं 2 बार संस्थान हो क्या है किसी ने नहीं बताया मुझे। कोई बात नहीं। अब चाहे चलिए, जिस भी बहुत रूप बहुत में, शुक्रिया। लाखों लाख सलाम सर, आपको लाखों लाख सलाम। चलिए आप लोगों को भी, मतलब आप लोग सलाम के हकदार आप ही लोग हैं। और जैसे भी हो आप लोग पॉइंट लगा पाए, लगा सकें, लगाएं, उपचार करें, अरविंद कम सर से को कम मैंने पॉइंट स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कर दिया और आज मैं लेट हो गया। मैं आज रात में फिर से देखूंगा इस पूरे को। नहीं, बहुत रात में तो श्रवण जी आप किडनी एसेंस वाले पॉइंट लगाइए, वो लगा रहा हूँ सर मैं। सोइए, सवेरे पढ़िएगा। ठीक है सर, राइट सर। चलिए आप सभी लोग अब प्रैक्टिकल में जो जितना भी बताया गया आपको, जिस भी रूप में बताया गया, तो हाँ। आप लोग उसको रिपीट करने का प्रयास करें कि जो भी बताया गया, जब तक उसको आप खुद एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो चूंकि काउंटिंग का काम है कि गिनती करनी है, मैथमेटिक्स एक प्रकार से, तो जितनी बार करेंगे उतना बार कम पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं 3-3 स्पाइरल लगाने में, कि नंबर जब प्लॉट करने की बात होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आप जितना इसको करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो है गति शार्प होती जाएगी, और आप कम से कम पॉइंट्स में, जैसे मान के चलिए आपका 6 नंबर स्पाइन का है, पूरी की पूरी स्पाइन को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप 0 और 9 पे पावर 2 कर दीजिए, आधे पॉइंट 0 पे, आधे पॉइंट्स 9 पे। अब आपको जिसमें पॉइंट, जितने पॉइंट टोन करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो मतलब ये काम अपना थोड़ा आसान हो जाता है कि द्रव्यों के गुणकर्म के हिसाब से हम लोग आसपास की दूर की स्पाइरल को कनेक्ट करके हम लोग उसको लगा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, हमारी बात आप सभी तक पहुंची होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं सबको। व्हाइल राइटिंग ट्रीटमेंट इसको कैसे लिखेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। ग्रुप नमस्ते सर। नमस्ते सर। निरंजन जी ने बताया था कि ग्रुप, जैसे ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप ब्रैकेट में 2-4 लिख देंगे, तो 2-4 में आप जैसे 2 स्पाइरल लगाना है 0-1 में, ब्रैकेट के अंदर ऊपर 2 कर दीजिए। आपको अगर 3 स्पाइरल 7, 8, 9 है, उसको ब्रैकेट में पावर 3 कर दीजिए, तो डिवाइड हो जाएगा वो। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मनाइए कि ये ग्रुप स्पाइरल तक आपको जाने की जरूरत न पड़े। ये बहुत गंभीर बीमारी में होगा ना भाई, इतने मेडियम एक साथ कैसे यूज करेंगे, कोई कारण तो होगा सर। वो संस्थान से आते हैं ना, संस्थान से जो लिखते हैं वो 4-4, 5-5 लिखते हैं दाहिने अंगूठी के ऊपर, और दाहिना जो है ना मिडिल फिंगर पे। ऐसा है श्रवण जी, देखिए 2 चीजें हैं। मैं एक, अब इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि मेरिडियंस का सारा कंसेप्ट सबको दिया हुआ है। कंसेप्ट यही है कि हमको अपने शरीर में सुधार लाना, ठीक जी, लोग को ठीक करना है जी। एक मेरिडियन, देखिए स्पाइरल अपने आप में आप पढ़िएगा तो स्पाइरल अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी मेरिडियन है, बेशक सर। सिंगल मेरिडियन। यस सर, आप यस सर। उतने मेरिडियन के प्रयोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रयोग नहीं होगा, 1, 2, 3 जहां कह रहे हैं ना, आप 10 मेरिडियन का प्रयोग 10वें मेरिडियन पर जाने की जरूरत पड़ेगी कैसे? इतना क्रॉनिक हो कि उसी पॉइंट पे सब जगह लगाने पड़े, सारे मेरिडियन का यूज करना पड़े, ऐसा बहुत कम केस होने चाहिए। 3, 4 तक देखा है मैंने। वही कह रहा हूँ कि एनर्जी, कितनी एनर्जी आप देना चाहते हैं। वो एकदम मरणासन आदमी होगा, उसको भी आप जिला नहीं पाएंगे 10 मेरिडियन देने पर भी, राइट है ना? तो ये देखिए, हम इसके अलावा इतर बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको सीखिए नहीं, इसको सीखिए, कंसेप्चुअली सीख जाइए, थ्योरेटिकली सीख जाइए, एप्लीकेशन भी आप करिए। स्पाइरल में अगर आप पारंगत है और अपोजिट फ्लो में और नॉर्मल फ्लो में, तो इनको समझने के लिए केवल आपको सिद्धांत अलग से देखना पड़ेगा। कि जैसे हमने बनाया था लॉन्ग एलवीएम में कि उसको 5 में 10 में कन्वर्ट कर दिया, वैसे इसको हमने 10 को कन्वर्ट करने की कोशिश किया 6 में। तो नंबरिंग सिस्टम में है कि पहले में 2 रखें, फिर 2 रखें, फिर 2 रखें। अब वो वही गणित का फार्मूला उन्होंने लगाया, वही गणित का फार्मूला आप लगा सकते हो। ऐसा तो ना कि उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि नहीं ये यहाँ लगाना चाहिए, ये उनका सिद्धांत है, इन्होंने डेवलप किया है ना? उनके डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हो सकता है 15-20 साल में फिर तो चेंज हो जाए। बेशक सर, हो सकता है। रिसर्च है, आप में से कोई आदमी रिसर्च करेगा, इसको चेंज कर देगा। हो सकता है सर, हो सकता है, संभव हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट, देखिए किसी भी चिकित्सा में, किसी भी सिस्टम में जब विकास हो रहा है तो ये प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने विकास के क्रम में जब ग्रुप पेरिडिन की आवश्यकता समझी, कहाँ आवश्यकता समझी, सोचा कि भाई अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है और हमको ठीक करना है तो हमको कई मेरिडियन पर, कई स्पाइरल पर एक साथ काम करना है। दिस इज द कंसेप्ट, इसलिए उन्होंने ग्रुप मेरिडियन बता दिया। राइट सर, राइट सर। ऐसा नहीं कि सारे बीमारी ग्रुप मेरिडियन से सॉल्व होगी और आपको लगे ग्रुप मेरिडियन नहीं समझा तो मेरी लाइफ तो गई। ऐसा सर, ये ट्रांसप्लांट लग रही है, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल नहीं है। अगर स्पाइरल में आप अपोजिट जो है नॉर्मल फ्लो जान रहे हैं तो बहुत सी बीमारियां आपका स्पाइरल मेरिडियन में, सिंगल स्पाइरल मेरिडियन से ठीक होंगी। ठीक है, क्योंकि वो भी तो जिगजैग चल रही है, बॉडी को यहाँ से लेकर ऊपर तक कर रही है, अपोजिट फ्लो में और नॉर्मल फ्लो में। तो ऐसा नहीं, 2 बहुत आवश्यकता पड़ेगी, 2 हो जाएगी। ये तो 5 के बाद ये इतना क्रॉनिक कंडीशन है जो कि बिल्कुल, जैसे किडनी मान लीजिए आप कहें किडनी 10 हो रही है जी,
तो उसको आप करने की सोच सकते हैं कि भाई आप इस वाले पे 6 लगा दीजिए, और तब भी कोई आवश्यक नहीं कि वो उस मेरिडियन पे बच ही जाए, सही है सर। है ना। तो हम ये उसका नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, इतना पैनिकी मत होइएगा। मैं बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। स्पाइरल मेरिडियन में जो रंजन जी बताया है, इतना मेहनत किया है कि वर्टिकल और स्पाइरल और वो हॉरिजॉन्टल एलवीएम, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर इन पे हम लोगों ने काम कर लिया है तो हम काफी कुछ काम कर सकते हैं। और जब ग्रुप मेरिडियन की बात आई तो हमको कंसेप्ट समझ लेना है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4, भाई 1 2 3 4 मेरिडियन आपने कर लिया तो आपने बहुत क्रॉनिक कंडीशन पे तभी काबू पा लिया। 4 मेरिडियन पे काम करें, 4 स्पेशल पर। बहुत होया सर। नहीं ले सर, इसमें फायदा यही है ना कि 4 की 40 लगाने की जगह 10 में काम चल जाएगा। बस वही मैं कह रहा हूँ, वही है। दैट इज ओनली। ये बहुत कम कंडीशन में आएगी, तो हम लोग कभी ऐसा पैनिक नहीं होना है कि भाई ऐसा नहीं जानेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्पाइरल तक, अपोजिट फ्लो तक आपको जानना जरूरी है, उसके कंसेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कहा कि 0 जहां है पहले ढूंढिए कि अपोजिट पहले 9 कहाँ है, 9 कहाँ, फिर ऊपर ले जाइए, ऊपर से उसका फ्लो चेंज कर दीजिए, ऊपर से नीचे ले आइए। 3 कंडीशन है, उन कंडीशनों को आप पूरा कर लीजिए, हो जाएगा। डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हम लोग करना है, और ये जो है हम लोग फिर मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं मैं सोचे। निरंजन जी पूरा जोर लगा देते हैं जांच करने में। अब हम लोग ये समझ लीजिए कि 3-4 महीनों से लगातार प्रैक्टिकल ही करा रहे हैं, और इतनी प्रैक्टिकल शायद ही जो है कभी किसी उसमें जो है पूरे साल भर में हुई हो, मुझे नहीं लगता है। नो डाउट सर, नो डाउट अबाउट इट। 4 दिन में प्रैक्टिकल, 4 दिन की प्रैक्टिकल कराते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग जो है लगातार जो है सैटरडे संडे कंटिन्यूस कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। तो ये हुआ कि अब जो है थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि हम लोग सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 3rd 4th में आकर के जैसे फर्स्ट में आएंगे फिर हम शुरू कर देंगे, हमारा काम ही यही है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने ये सर। हाँ, लेकिन यूज करिए सब लोग, मैं सबको कह रहा हूँ कि सब लोग यूज करिए, जितना आपको मालूम है उतना तो यूज कर लीजिए। अगली बार कहें कि हाँ ये कह दे कि साहब हम LHM लगा लेंगे, अगली बार बोल दे कि अरे अपोजिट फ्लो लगा लेंगे। इतना जब आप कह देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमको प्रसन्नता होगी। इतना तो कर लेते हैं सर। हाँ इतना तो मैं कर लेता हूँ, जब इतना तक जाता हूँ मैं। हाँ, जब इतना कर लेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमने जो इतना मतलब जो ये ज्ञान देने की कोशिश किया या जानकारी देने की कोशिश किया, वो जानकारी को आपको ग्रहण कर लिया, तो हमको लगेगा उसके आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो CL शर्मा साहब के साथ ग्रुप में मिलके हम लोग करते हैं इसको, लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सभी लोगों को करना चाहिए और सभी लोग इसको करें, और बढ़िया। तो हम लोग चाहते क्या है, चाहते हम लोग ये है कि हमारे खेमका सर के सपने पूरे हों। वो सपने क्या है हमको सबको मालूम है, लेकिन उस सपनों के लिए पहले हमको बढ़ाना है अपना ज्ञान, दोनों ज्ञान। हम कर्म शक्ति वाला ज्ञान भी बोल रहे हैं और ज्ञान शक्ति वाला भी ज्ञान बोल रहे हैं। उसको छोड़ देंगे तो आप प्रोटोकॉल नहीं बना पाएंगे। अगर आपको यह न मालूम हो कि हम ग्रुप मेरिडियन क्यों लगा रहे हैं, तो हम क्यों सीखें? बोलिए, कोई उत्तर दे। अगर कि हम ग्रुप मेरिडियन कंसेप्ट हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, तो ग्रुप मेरिडियन सीख के करेंगे क्या, कहाँ लगा देंगे? तो पहले कंसेप्ट है कि हम उस बीमारी के या हम उस सिस्टम को समझें, वहां पर है, और वो ज्ञान समझ करके फिर हम लोग इसको यूटिलाइज करें कि हम ऐसे हमको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह मत समझें कि हम ग्रुप मेरिडियन सीखना शुरू कर दें, अब हम जानते नहीं कि ग्रुप मेरिडियन कहाँ लगाना है। संजय जी हैंड रेज किए हुए हैं सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ संजय जी बोलिए। नहीं, हैंड रेज बंद कर दिया, हैंड का। हाँ हैंड रेज था उनका, कुछ पूछ रहे थे। हाँ संजय जी बोलिए, ऐसे हेलो कर रहे थे कि आप प्रश्न पूछ रहे थे? आवाज नहीं आ रही संजय जी आपकी। ठीक है, हमारे इस जो ग्रुप में जो ज्वाइन करते हैं लोग, वो हम लोग से हमेशा हम लोग मानते हैं कि हम लोग से श्रेष्ठ होते हैं, हम लोग से अधिक जानकारी रखते हैं। तमाम इसमें प्रोफेसर होंगे, तमाम एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। हम लोग तो सिंपल जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी पे हम हैं।
और वहां कहें तो मूलाधार पे भी नहीं है हम लोग। अगर उसकी आयुर्वेद की भाषा में बात करें या चाइनीज की भाषा में बात करें तो हम मूलाधार पर हम लोग हैं। तो हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि जितना ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को आपको बांट दें। और ये इसलिए बांटने की फिराक में है कि हम चाहते हैं कि खेमका सर ये बात कह सकें कि हमारे शिष्यों ने ये प्रयास किया कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इस भावना को जीवित रखा। और जीवित आपके माध्यम से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पराभौतिक रूप से जो हमारे साथ है उनको प्रसन्नता भी हो रही है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल खत्म, थियरी खत्म, केवल एक इंटरेक्टिव सेशन खत्म हो गया। एक केवल टास्क रह गया है जो हम अपना धर्म समझ रहे हैं। वह क्या है? जो कोई इसमें सेमेस्टर 1 कर रहा है उसको एक असाइनमेंट देना पड़ता है जिसका जो अंक है 150 अंक है। भले तिवारी जी की जगह तरह वो कभी 54 नंबर से 94 नंबर हो जाए, लेकिन सबके लिए अपेक्षा नहीं करते ना कि ऐसा होगा। तो उस नंबर को 50 50 50 150 नंबर में अधिकांश अंक प्राप्त करने के लिए हम उन क्वेश्चंस पर एक लेक्चर होगा। एक लेक्चर वो प्रीति अरोड़ा लेगी और ये बताएंगी कि ये क्वेश्चन आप किस पेज से या किस चैप्टर से आप इसको करेंगे तो आपको सरलता होगी, ताकि चैप्टर न ढूंढना पड़े। इनके लिए आपकी हम सहायता के लिए तत्पर हैं। ये हमारे कुछ प्रमोटर्स हमारी चीजों को आपके पक्ष में अधिक रखना चाहते हैं और रखते हैं कि ये हमारा धर्म होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि हमारा धर्म है, तो जो हमारा कर्तव्य है उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको कोई धर्म बताता है तो हमको लगता है कि हमको इस श्रेणी में भी करना चाहिए। लेकिन माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको आज बुलाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता है। गहन सघन मनमोहक उनके द्वारा अनुदित है, अनुवादित है। गहन सघन मनमोहक बन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। और अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत क्लास आपका आज बढ़िया रहा। थैंक यू सर, नाइस। हम लोग को आता नहीं था, बहुत ही बढ़िया आपका रहा आज। कंसेप्ट क्लियर हुआ है सर। धन्यवाद। आप सभी का कंसेप्ट Thank क्लियर हो you. जाए। आप लोग